ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। एक होता है बाह्यमुखी एक्सट्रोवर्ट, एक होता है अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट। बाह्यमुखी यानी जिसका मुख बाह्य जगत की ओर है। यहाँ मुख का मतलब है ध्यान, अटेंशन, बाहरी संसार की तरफ है और इंद्रियों के रस के द्वारा बाहरी संसार से सुख, आनंद, शक्ति सब ढूंढता है। बाहरी संसार से तो उसको कहेंगे ये बाह्यमुखी है, एक्सट्रोवर्ट है। ऑलवेज सेंसेस उनकी चंचल दिखाई पड़ेंगी। आँखें बहुत चंचल, ये देख वो देख, ये बोल वो बोल, ये सुना वो भी सुना, वो भी सुना, ये भी खाया वो भी खाया, ये भी पहना ये भी घूमा। एक्सट्रोवर्ट बाहरी संसार से सुख शांति इंद्रियों को दिला रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं। अंतर्मुखी क्या करता है? इन सारी इंद्रियों से भीतर चला जाता है। मुख, अब यहाँ मुख का मतलब है ये मुख इंद्रियाँ, देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, खाना, ये इंद्रियाँ जो नचाती हैं आत्मा को, जो इन सब से अपने को समेट के अंतर में बैठी आत्मा का दर्शन करे और आत्मा में समाया सुख, आनंद, शक्ति, शांति, प्रेम टेस्ट करता रहे और वही बाहर प्रोवाइड करे औरों को। अंदर से शक्ति बाहर ले जाए, अंदर से सुख बाहर ले जाए, अंदर का प्यार बाहर ले जाए। बाहर से भीतर लेने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से भीतर उनको लेने की ज़रूरत पड़ती है जिनकी रूहानी शक्ति खाली हो गई है। आत्मिक सुख, शांति, प्रेम खाली है, तो इंद्रियों के रास्ते सुख अंदर चाहिए, शांति, प्रेम अंदर चाहिए। परंतु जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो आत्मा के अंदर के गुण शक्ति जागृत हो जाती है। आत्मा का दर्शन करते करते फिर वो अंदर इतनी बढ़ जाती है कि इंद्रियों के रास्ते बाहर जाती है। तो एक है आउटसाइड इन अप्रोच, बाहर से भीतर ले जाओ। दूसरा है इनसाइड आउट अप्रोच, जो भीतर है वो बाहर देना है। तो बाबा ने कहा आप बच्चे साइलेंस की शक्ति की प्रयोगी आत्मा हो। परसों मम्मा ने भी साइलेंस की शक्ति पर बताया ना, साइलेंस कराया भी। तो आप साइलेंस की शक्ति की प्रयोगी आत्माओं के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी होना बहुत बहुत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अंतर्मुखी और एकांतवासी होना बहुत बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अंतर्मुखता और एकांतवास किए बिना जो ये चमत्कारिक शक्ति है, साइलेंस की शक्ति, वो साइंस की शक्ति अपने चमत्कार दिखा रही है। साइलेंस की शक्ति के चमत्कार उससे कई गुना ज़्यादा हैं।
तो अंतर्मुखी और एकांतवासी हुए बिना इस शक्ति के प्रयोग नहीं कर सकते। पर बहुत बच्चे कहते हैं कि हमको इसके लिए समय नहीं मिलता, कि लंबा एकांत में बैठें, अंतर्मुख हो जाएं, बिल्कुल चुप, मौन, साइलेंस, ना आँखें इधर उधर देखें, ना कान आलतू फालतू सुने, ना मुख बिना ज़रूरत के बोले। तो बच्चे कहते हैं कि बाबा सेवा की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। सेंटर वाले बच्चों के लिए खास कह रहे हैं बाबा, उसमें वाणी के शक्ति के प्रयोग की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। हर मिनट कोई होगा सामने, कुछ पूछना, कुछ बताना, वाणी की शक्ति का प्रयोग। मिनट मिनट फ़ोन आते रहेंगे, मिनट मिनट कोई आता रहेगा, ये बताओ ऐसे वैसे वैसे। तो कैसे हम एकांतवासी हों? सेवा का काम भी वाणी की शक्ति से है। और दूसरी सेवाओं की प्रवृत्ति इतनी है कि एकांत में 1 घंटा जाके बैठ जाओ, कोई बुलाने आ जाएगा, दीदी फलाना आया, दीदी ये काम, दीदी वो बात। तो बाबा ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। ये तो सेंटर वालों को बोला, परिवारों वालों के तो और तगड़े बहाने जी, गृहस्थी हैं हम जी, हमें कमाना पड़ता है जी, हमें बच्चे पालने पड़ते हैं जी, हमारे को समस्याएं हैं, ये काम है वो काम है, टाइम कहाँ से निकालें? तो बाबा तो उस्ताद है पूरा, अच्छी तरह बच्चों का कान पकड़ता, कहता है अच्छा बच्चे, आपके पास 1 घंटा बैठने का नहीं है, आधा घंटा भी नहीं है, पर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय बैठो। पूरे दिन में 20, 25, 50 बार 1-1 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठो, 3 मिनट बैठो। उतना भी टाइम नहीं है क्या? नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। बाबा कहते अगर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय भी बैठते हो तो भी बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। उतना भी करो। मतलब बाबा उस्तादों का उस्ताद बच्चों को बहाने भी नहीं लगाने देता। जो मर्जी हो, टाइम का तो बहाना। बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ कि रात को जागकर भी अभ्यास करो, अमृत वेला करो, 2 से 5 बैठ जाओ, 3 से 5 बैठ जाओ, 4 से 5 बैठ जाओ। उस टाइम तो कोई कारोबार नहीं होता। होता है क्या? 2 से 5 के बीच भी जिसको कोई काम रहता है रोज, वो हाथ खड़ा करो। कोई नहीं। जिसको रोज रात को इतना काम होता है कि 12-1 बजना ही है, वो हाथ खड़ा करो। कोई मुश्किल होगा, कोई मुश्किल। अब 12-1 जिसको बजना है वो भी सुबह की क्लास में है, मतलब बहाने क्रॉस किए हैं। तो बहाने क्रॉस करने हैं, उन बहानों की सुनना नहीं है, क्योंकि बाबा ने ये भी आज फिर से कह दिया, कल भी मनसा सेवा के लिए कहा था, कंपल्सरी सब्जेक्ट, उसी से लिंक है ये। साइलेंस की शक्ति के प्रयोग करना कंपल्सरी सब्जेक्ट है। इसके बिना शक्तिशाली बन नहीं सकेंगे, और शक्तिशाली बने बिना समस्याओं को जीत नहीं सकेंगे। संपूर्ण कैसे बनेंगे? क्योंकि चारों तरफ तो ड्रामा ने पजल गेम छोड़ दिए हमारे चारों तरफ। समस्याएं, परिस्थितियां, माया का आकर्षण, उसके बीच हमें संपूर्ण बनना है। तो बीच में संपूर्ण बनना है तो आज हम सब फिर से प्लान करते हैं कि एक दिन में हमारे चार्ट में कम से कम 21 बार ज़रूर होना चाहिए। 1 घंटे में 1 बार, चाहे 2 घंटे में 3 बार, 3-3 मिनट, 2 मिनट, चाहे 1 मिनट, हम बिल्कुल साइलेंस में चले जाएं, देह भूल जाएं, आत्मा हो जाएं, घर चले जाएं। लंबे टाइम के लिए बहाना
आ सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टाइम, ज़रूरी नहीं सबके यहाँ बाबा का कमरा हो, ना हो, कोई कोना हो। हाँ, माताएं किचन में ही खड़ी होके कर लें, चाहे ड्राइंग रूम की कुर्सी पर बैठ जाएं, लॉबी में खड़े हो जाएं, किसी पार्क में पेड़ के नीचे जाके बैठ जाएं। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। सिर्फ अंदर से एक अर्ज होनी चाहिए, एक उबाल आना चाहिए कि बाबा ने कहा है और मैंने करना है ज़रूर। तो आज से हम साइलेंस की शक्ति के प्रयोग शुरू करते हैं। प्रयोग का मतलब होता है कि शक्ति पैदा करके देखते हैं कहाँ और कैसे यूज़ होती है। जो भी हम सब की लाइफ में, किसी की भी लाइफ में कोई भी क्रिटिकल बात है, चाहे अपनी हेल्थ को लेके, चाहे संबंधों में कुछ खींचातान को लेके, चाहे धन के उतार चढ़ाव को लेके, कोई भी क्रिटिकल बात है, तो प्रैक्टिस ऐसी करो, उस बात को सोचने के बजाय न्यूट्रल होके साइलेंट बाबा का बल यूज़ करो। न्यूट्रल होके, भक्तों की तरह नहीं कि चलो हम एक दिन में 21 बार 3-3 मिनट योग करें ताकि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। हो तो फिर बाबा के बजाय बीमारी याद आने वाली है। नहीं, ठीक हो जाए वो ड्रामा जाने बाबा जाने, मैंने सिर्फ न्यूट्रल होना। न्यूट्रल, बाबा आपका शरीर है, आपके आत्माएं बच्चे हैं, आप जानो इनको कैसे चलाना। मैं आत्मा आपकी लाइट और माइट के नीचे हूँ। न्यारे होना, एकांत माना एक के अंत में खो जाना। उन समस्याओं और बातों के चिंतन की गहराई में नहीं जाना कि महसूस करो वो लाइट उस तक जा रही, वो अलग प्रयोग होते हैं। लेकिन अभी है साइलेंस के प्रयोग। साइलेंस माना मन चुप, बाकी सब भूल जाए, एक बात याद रहे, आत्मा हूँ, शांत हूँ, शुद्ध हूँ, परम आत्मा की संतान हूँ, उनको मैं देख रही हूँ, वो मुझे देख रहे हैं। शांति शक्ति की किरणें आ रही हैं, अंदर समा रही हैं। समझो 1 मिनट भी बैठे तो प्रयोग करें कि 1 मिनट में और कुछ याद ना है। 2 मिनट बैठे तो 3 मिनट बैठे तो देह भूले, देहधारी भूले, दुनिया भूले। वो आवाज़ें जो अंदर रजिस्टर हुई होती हैं बहुत सारी, वो ना बजें। केवल चुप, साइलेंट, शांत बिंदु, शांति सागर से शांति की तरंगें अंदर समाती हुई। ये इतनी अनंत शक्तिशाली ऊर्जा है जो बाकी सब बातों को आप पे ही सेटल डाउन कर देती है। बैलेंस आ जाता है। सिर्फ आप किसी चीज़ के सेंट्रल पॉइंट को ठीक कर दो, बाकी तराजू, बाकी गाड़ी वाड़ी अलाइनमेंट आप पे आ जाती है। एक सेंट्रल पॉइंट फोकस करो, मैं कौन? शुद्ध आत्मा, शांत आत्मा, शांति धाम, शांति सागर। उसकी पवित्र शक्तिशाली किरणें आ रही है, समा रही है। बाबा आया ले जाने, बस जाना है बाबा के साथ। नाटक पूरा हुआ। ये मूल अभ्यास, ये साइलेंस की पावर बनती है। फिर दिनचर्या में जब जहाँ संबंध में, व्यवहार में, बीमारी में, जहाँ जैसी ऊर्जा चाहिए होगी, ये एकाग्रता से, एकांतवास से, अंतर्मुखता से कमाई है।
फिर ठीक खर्च होगी। सुना, प्लान करो, गिनती निकालो, कितनी बार समेटा अपने को चारों ओर से, मुख बाहर से निकाल के भीतर ले गए, मुख अंदर करो, बाहर बहुत भटकता, इसको देख, उसको मिल, उससे बोल, उसकी सुन, अब भीतर की सुन, बाबा की सुन, बाकियों का सुनना बंद हो जाए, दिखना बंद हो जाए, बोल बंद हो जाए। बंद माना गूंगे बहरे थोड़े ही हो जाएंगे, आकर्षित नहीं कर, नहीं तो हर एक की बातों में बोलते हैं, सोचते हैं। दूसरों को देखने की आदत ने हर आत्मा की शक्तियों का रस खत्म कर दिया। अब भीतर देखो, ठीक है, आदत डालो, यहाँ से भी जब उठ के जाए ना, अंदर दिखे, बाहर ना दिखे, रस अंदर से लेना है, साइलेंस की शक्ति के प्रयोग करने हैं। भीतर शांति का संसार है, शांति सागर है, जो भीतर से ऊपर दिखता है। पहले अंदर देखेंगे तो ऊपर का संसार दिखेगा, अंदर नहीं देखा तो ऊपर का भी नहीं दिखता है। ठीक है, कानों में अंतर्मुखी आत्मा, ठीक है।